हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। तो बच्चों, आज का सेशन विल डू एम ग्रेटर देन जीएम इनइक्वालिटीज। एम जीएम एचएम की इनइक्वालिटीज हम करने जाएंगे। एंड गाइस, आई होप आप सबने प्रीवियस सेशंस के सारे क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो। एंड आई होप योर गाइस आर एबल टू सॉल्व देम, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन जरूर करो साथ साथ में, ओके? बिकॉज अगर गाइस आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, सिर्फ वीडियोज देखने से आईओक्यूएम क्लियर नहीं होता है। ओके, सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप क्वेश्चन जरूर साथ साथ में सॉल्व करते चलो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो सीख रहे हो। ऑल राइट, दैट इज ऑफ द utmost importance. Okay, all right. Now let's continue the topic that we are going to do today. As I already discussed with you, told you कि हम guys relation between AM, GM and HM आज करने जाएंगे. Okay, that we will see today. So many important inequalities are formed from this. We can prove many inequalities with this. Okay, or you can say we can find many minimum or maximum value using these concepts. All right, so let's see guys. So guys, let's see. तो guys, ये जो inequality है, relation between AM, GM and HM. Okay, let me show you first. तो दो numbers के साथ कैसे prove करते हैं guys? Let's say I have two numbers A and B. Okay, we have two numbers, any two numbers A and B. तो guys, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखो, root A minus root B. I'm trying to show you how do we get कि AM greater than GM आता है. So since can we write them? Root A minus root B square is greater than equal to 0, right? कह सकते हैं guys, किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर जो है इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, राइट? रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो बच्चों अब इसको ना एक्सपैंड करते हैं. देखो क्या मिलेगा, ए रूट ए का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. कैन आई राइट लाइक दिस? देन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो गाइस इस क्वांटिटी को राइट साइड लेके चलते हैं. क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, राइट? वी कैन राइट इट दिस वे. नाउ गाइस इस 2 को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं. ऐसा लिख सकते हैं, राइट? सो नाउ गाइस दिस इज इन इक्वेशन दैट वी नीड टू फॉर्म. देखो, a प्लस बी बाई 2 इज am, और कैपिटल ए से लिख देते हैं, दैट इज द am ऑफ ए बी. एंड व्हाट इज रूट ए बी? दैट इज द gm ऑफ रूट ए ऑफ a एंड b, राइट? तो गाइस दैट इज हाउ वी प्रूव इट. सिंपली am ग्रेटर देन इक्वल टू gm प्रूव हो गया. सो व्हाट आर द कंडीशन व्हाइल अप्लाइंग दिस? गाइस ध्यान से देना थोड़ा सा, बिकॉज रूट ए रूट बी लिखा हमने गाइस, दैट मींस a एंड b मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब नंबर्स पॉजिटिव है, और यू कैन अप्लाई इट ओनली टू पॉजिटिव नंबर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो आप ये लगा रहे हो, है ना? तो भाई इक्वालिटी कब ट्रू होल्ड करती है? ऑल्सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर 0 कब होगा, है ना? इट विल बी 0 व्हेन ए इक्वल टू बी. ये बोल सकते हैं इट इज 0 इफ a इक्वल टू b, meaning the equality holds if the two numbers are equal, if the terms are equal, right? Okay, so guys this is how am gm hm is derived. gm hm is actually the same guys. अगर आप करोगे gm hm में सेम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. it is all that requires is just a small rearrangement. okay, अगर आप am gm hm वाले पार्ट को भी सॉल्व करोगे ना दो नंबर्स के, you'll get the same relation. okay, all right guys, it is just the same way obviously, right? I'll show you how. चलो वो भी मैं शो कर देता हूं आपको. तो गाइस देखो, रूट ए बी is greater than equal to 2ab upon a plus b. That is the gm, right? After taking the LCM, sorry, after taking the LCM in this term, that is the hm of a and b, है ना guys? okay, clear है ना ये बात? तो अब guys क्या करेंगे? Let's cross multiply. Since a and b are positive, let us take it here and take it this to this side. तो क्या आ गया गाइस, a प्लस बी, और 2 को भी ले जाते हैं इधर, बाई 2 is greater than equal to, this will be greater than equal to root ab upon root ab. so that is again root ab ना guys. देखो सेम ही तो बन रही है कंडीशन. एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग इज एग्जैक्टली द सेम. a प्लस बी बाई 2 is greater than equal to root ab. तो am gm का ही एक आप कह सकते हो कि रीअरेंज्ड वर्जन है gm greater than equal to hm का. ऑलराइट गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? ऑलराइट. तो गाइस सिमिलरली द सेम थिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 टर्म्स एज शोन हियर. 3 टर्म्स होंगे तो उनका भी am gm
एच एम का सेम ऑर्डर होगा, दैट ए एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो गाइस ये तो क्लियर रहना चाहिए दैट दिस इज अ रिलेशन अमंग ए एम जी एम एंड एच एम, दैट इज ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम एंड द इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू व्हेन ऑल द टर्म्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो गाइस ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ए एम जी एम एच एम में the equality holds true if all the terms are equal, otherwise you can also put a stricter inequality, है ना, greater than या less than का sign simply basically put कर सकते हो, you don't need to put equality sign if you know the terms are not equal. All right, so guys this is the relation between AM GM and HM. Okay, I hope guys all this is clear and the proof is also clear up to a point. ठीक है, so let's see guys कब इनको अप्लाई करते हैं हम, कब यूज करेंगे इनका, हाउ डू वी गेट द हिंट दैट these could be applied. Okay, let me show you. तो एम जी एम गाइस कब यूज करनी है ये इनइक्वालिटी, वन ऑफ द वन ऑफ द हिंट कुड बी कि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछिए किसी एक्सप्रेशन की, है ना, सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, उसका अगर आपसे मिनिमम, कई बार मैक्सिमम पूछ लिया जाए, सो आई एम नॉट सेइंग कि एम जी एम एच एम यूज ही होगा, बट इट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक ऑफ। ठीक है ना, दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस कि क्या पता इससे हो जाए, है ना, तो ये सोच सकते हैं। ऑल्सो समटाइम्स इट इज गिवन कि टर्म सारे पॉजिटिव हैं, स्पेसिफिकली ये दिया जाए अगर, और इनइक्वालिटी में ये दिया हो तो आप ये यूज करोगे। एंड समटाइम्स इट माइट बी हेल्पफुल अगर आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है और उसमें आपको दिख रहा है कि जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट इज गुड। गुड का मतलब क्या है गाइस, दैट इट बिकम सिंपल, सिंपल बन जाएगा जैसे कैंसिलेशन हो जाए, है ना, सो दैट द टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड व्हाइल डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स। ओके, डोंट वरी, यू विल गेट सम एग्जांपल्स जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, सो यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट, व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर ऑल द हिंट्स जो हम, जिससे हमें पता लगता है कि दैट वी कैन, और दैट AMGM HM inequality might be useful. Okay, all right, I hope it is clear guys. चलो आगे बढ़ते हैं guys, let's continue with this. Right, चलो let's solve some questions guys. We'll start with the basic questions. Now guys, we have to find the minimum value of this expression 4 power x plus 4 upon 4 power x. So what we will do guys, we'll consider two terms, one is 4 power x and the other one is 4 upon 4 power x. We'll consider these two terms and let's apply AM greater than equal to GM on these terms. Okay, so what is their AM guys, that is 4 power x plus 4 upon 4 power x, right, by 2 is greater than equal to, this is the AM, and GM guys, this is what we are talking about, the product is good, like because 4 into 4 power, देखो 4 power x into 4 by 4 power x whole power half होगा, right, there are two terms, so GM में half आ जाएगा. What you can observe is guys, this 4 power x is getting cancelled, है ना, गुड का मतलब ये था यहाँ पे कि आपका प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इट हैज बिकम अ सिंपलर एक्सप्रेशन. एंड व्हाट इज 4 power half guys, that is 2, that right hand side has converted to 2 and then guys this 2 को भी राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 power x plus 4 upon 4 power x is greater than equal to 4, right, so the answer is should be 4 for this, the minimum value is 4 for this expression. Got it guys, कैसे अप्लाई करते हैं, क्वाइट इजी. तो गाइस जब मैं सोल्यूशन बता दूंगा फिर तो इजी लगेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इन क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, दैट्स इट. ऑलराइट, सो लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज 4, राइट, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 4 होगा. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, लेट्स सी. तो गाइस देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x by y plus y by z plus z by x. ठीक है, गिवन x y z आर ऑफ द सेम साइन. गाइस अगर सेम साइन के होंगे तो उनके रेशियो तो पॉजिटिव आएंगे ही ना. इफ बोथ आर पॉजिटिव देन वेल एंड गुड, अगर दोनों नेगेटिव है तो रेशियो फिर भी दो का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. ओके गाइस, सो नाउ हाउ कुड वी अप्लाई दिस, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. We have to think about it कि guys देखो again what we can see here, if we apply AM greater than equal to GM, the GM will give me 1, है ना, simply ये terms cancel हो जाएंगे. Let me show you guys, consider these three terms जिनके ऊपर हम AM GM HM अप्लाई करेंगे. So what will be AM,
that is x plus x by y plus y by z plus z by x greater than equal to okay by 3 भी करेंगे है ना, 3 टर्म्स है तो am is by 3. now this whole thing is greater than equal to their product. gm देखते हैं guys, gm क्या होता है, सबका प्रोडक्ट x upon y upon z और z upon x whole raised to power 1 upon 3. so guys as you can observe x cancel, y भी cancel, z भी cancel हो गया. the whole gm is actually coming out to be simply 1. तो देखो कितना इजी हो गया है ना, amgm hmc यूज करके we can easily find the minimum value of the left hand side. so x by y plus by y by z plus z by x is greater than equal to 3. That's it, the final answer, that the minimum value should be 3. all right, let's check. so here it is guys, as you can see the minimum value is 3. all right, clear है guys? okay, so guys we can observe now एक बड़ी basic सी inequality है that you should basically remember that any term plus its reciprocal is always greater than equal to 2. let me show you. so guys this is an observation that you can make कि if you have a term x plus 1 upon x, देखो कोई भी term plus उसका reciprocal अगर आप add करोगे उसका minimum value 2 आएगा, है ना? कैसे? what if we simply apply amgm on x and 1 by x? तो देखो guys x plus 1 by x by 2 that is the am greater than equal to what is the gm, x into 1 by x, right? whole power क्या हो गया, half. ठीक है, तो गाइज अगेन व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो जीएम कितना आएगा गाइज, 1 आ जाएगा, है ना? तो 2 को राइट साइड लेके जाओ तो क्या मिलेगा, x plus 1 by x is greater than equal to 2. आ गया ना गाइज, सिंपल इनफ. सो गाइज दिस यू कैन रिमेंबर, अगर टर्म्स पॉजिटिव है देन एनी टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल कैन गिव यू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 2, अदरवाइज पॉजिटिव ही आएगा. और 2 कब होगा, व्हेन x is equal to 1. देखो when you put x equal to 1 by x that will give you x square equal to 1. so x could be plus minus 1 meaning the equality will hold true at x equal to 1, है ना? and guys अगर सोचो अगर दोनों x नेगेटिव होंगे then what, sir basically then you can will be able to take negative sign common. तो x plus 1 by x का negative times will be greater than equal to 2. तो x plus 1 by x will be less than equal to minus 2. मैग्नीट्यूड वाइज तो वो 2 से बड़ा हो ही जाएगा ना, तो x plus 1 by x will be rather less than equal to minus 2. ठीक है ना, that is what it will hold true अगर उल्टा हो जाएगा. ठीक है, got it guys? this is true when x is negative. all right, I hope guys this concept is clear. so guys now onwards we'll be using this very basically कि अगर कोई भी टर्म प्लस उसका रेसिप्रोकल लगाओ हम सीधा ही बोल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. all right, चलो let's see some question guys. okay, the next one. so guys the question is, if the arithmetic mean of two numbers be a and geometric mean be g, find the numbers. guys let's understand first of all कि क्या चल रहा है. let's say the two numbers are a and b. so what do we know guys, a plus b by 2 is given to be a and ab or root ab is the gm. a और b का gm क्या होगा, root ab, right? this is the relation that we form. guys एक काम कर सकते हैं, कैन वी फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, a और b हैं, है ना? वी नो द एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू दिस गाइस व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हो a और b, जो नंबर्स हैं हमारे, तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी इक्वल टू 0. राइट गाइस, कैन वी से कि इसके रूट्स क्या हैं, a और b हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना a और b. बट नाउ वी विल कन्वर्ट देम इनटू a एंड g फॉर्म. तो गाइस देखो a प्लस b की क्या वैल्यू होगी इसमें, अगर हम पुट करें व्हाट वुड वी गेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b, दैट इज 2a. तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ab की क्या वैल्यू है गाइस, दैट इज g स्क्वायर. कैन वी सब्स्टिट्यूट देम लाइक दिस, है ना, प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना गाइस, ये आ गया. तो गाइस अब इसके अगर हम रूट्स निकालें, हाउ कैन वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक,
है ना. So that will give us a and b. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं a और b. So guys that we can find using quadratic formula. देखो, so x is equal to 2a प्लस माइनस रूट के अंदर d क्या आएगा गाइस, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac टर्म विल बी कम 4g स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय 2a, a1 है. तो गाइस व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आप इन रूट स्क्वायर रूट में से पूरा का पूरा 4 कॉमन निकाल सकते हो, है ना. सो कैन आई कैंसिल इट एंड टेक 2 आउटसाइड. देखो इसको निकाल के गाइस वी कैन टेक दिस 2 आउटसाइड लाइक दिस एंड नाउ वी कैन से कि गाइस ये 2 कैंसिल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है. सो विल बी लेफ्ट विद a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. तो गाइस these will be the two values or the two numbers जिनके am और gm क्या होंगे, a और g respectively, right, as you can observe. ठीक है गाइस, so this is an unconventional method. हमने quadratic form किया, I'll briefly explain it to you. तो हमने quadratic equation form किया जिसके roots है a और b, है ना, उसको हमने convert किया a और g की form में because we knew the sum of roots and product of roots indirectly, है ना, and then we found the numbers by finding the roots of that equation. Got it? Great guys, clear I hope. All right, so here's the answer as guys you can see. All right, so let's have a quiz guys. Let's see how many of you have understood this and let's do a basic sum question, है ना, based on AMGM. Let's see the next question as a quiz. So try this question out guys. Of course again please try this question and then we will discuss it. I'll discuss multiple ways rather to do solve this question. All right. All right guys, I hope सबने try कर लिया है इस question को. तो guys what is the way to solve it? So guys there are actually 3 ways to go about it. First method is guys कि आप इसको open कर दो, expand the whole bracket. Let me show you guys expand करके क्या बनेगा. What if you expand it, you'll get 1. देखो guys 3 तो यहाँ से आएगा, when x multiplies with 1 by x you'll get 1. जब y 1 by y से multiply होगा तो 1 आएगा, z 1 by z से multiply होगा तो 1 आएगा. So when you expand it you'll get 3 plus x by y plus x by z plus y by x plus y by z plus z by x plus z by y. Got it guys? तो वैसे तो guys हम previous question का help ले सकते हैं. We have already covered that these 6 terms are greater than equal to 6. ये तो हमने अभी किया ना. So overall expression is greater than equal to 9. That is method number 1. अब first method तो ऐसे ही कर सकते हो, right? Using the previous inequality, लेकिन है ना, I'm not going to solve it again, but you know the previous question that we did, उसका use कर सकते हो इसके बाद में, क्योंकि ये जो green color से guys मैंने overlap ये expression लिखा है, highlight कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर AMGM लगाओगे, that will come out to be greater than equal to 6, और एक 3 साथ में अलग से add हो रखा है, तो then the expression will be greater than equal to 9, right? What is the method 2? देखो guys, now what is method 2? Method 2 is, guys, let's apply AMGM on x, y, z. So that will lead you to give this x plus y plus z upon 3 is greater than equal to x, y, z raised to power 1 by 3, right? This is equation 1. Okay, then guys apply AMGM on 1 by x, 1 by y, 1 by z. So 1 by x plus 1 by y plus 1 upon z. If I am applying AMGM on these 3 terms, तो क्या आएगा, by 3 is greater than equal to, right side पे क्या आएगा guys, 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z whole raised to power 1 upon 3, right? Now guys what we do is multiply the two inequalities, है ना, multiply तो कर ही सकते हैं ना, since they are positive, इसलिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव होने का चांस होता फिर नहीं लगाते, राइट? तो गाइस ऑब्वियसली इन क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था कि ये पॉजिटिव है, ऑल्दो, है ना, देयर इज दिस थिंग मिसिंग दैट द टर्म शुड बी पॉजिटिव. तो गाइस नाउ मल्टीप्लाइंग दिस व्हाट वुड वी गेट, x plus y plus z into 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z by 9, क्योंकि 3 into 3 9 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा गाइस, बिकॉज गाइस दिस इज xyz raised to power 1 by 3 and this is 1 upon xyz raised to power 1 by 3, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. So now you can take this 9 to this side, so the inequality will give you the answer as C option. देखो
मेथड 1 से भी 9 आ रहा है, मेथड 2 से भी 9 आ रहा है, राइट? व्हाट अबाउट अनदर मेथड गाइस? थर्ड मेथड, एक और मेथड डिस्कस करते हैं, दैट विल गिव यू द आंसर इन वन लाइन, राइट? व्हाट इज दैट मेथड? सो गाइस वी हैव टू ऑब्जर्व कब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और उनके रेसिप्रोकल्स का क्रिएट हो सकता है. So that will help us guys if you apply directly am greater than equal to hm. अगर आप am hm directly apply कर दो. So what is the am of x y z? So guys that will be x plus y plus z upon 3, है ना? And what is their hm? है ना guys, उनका hm क्या आएगा? 3 divided by 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. ये आ जाएगा, है ना? दिस इज द hm राइट हैंड साइड. तो गाइज ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, when you cross multiply it you'll get the final answer again, है ना? 3 into 3 9 and x plus y plus z into the reciprocals का sum, है ना? So I have told you 3 methods to get the same answer. Got it guys? I hope this question is clear. All right, fine guys, great. So let's continue guys, let's move on with the questions. Right guys, chalo. Okay, let's solve some more question now. So guys, this one is now a typical question that we should know how to solve this question. देखो guys, अगर ABC positive real numbers हैं such that this expression is known to us, है ना? हमें क्या मालूम है? a क्यूब b स्क्वायर c, हमें इसका प्रोडक्ट मालूम है कि 108 है, बट वी आर सपोज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c. तो गाइज हमें ये सोचना पड़ेगा हाउ डू आई ब्रेक दिस सम abc इन सच अ वे सो दैट इन द gm टर्म, कि जो gm टर्म है ना उसमें a क्यूब बन जाए, b स्क्वायर बन जाए और c बन जाए, बट am के टाइम पे a कंप्लीट बने, है ना? b भी एक पूरा बने, c भी एक कंप्लीट बने, है ना? सो नाउ व्हाट डू वी डू इज, सो गाइज डू स्टार्ट मार्क दिस क्वेश्चन, है ना? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है? तो गाइज ए सम वाइज तो हमें a ही चाहिए, बट प्रोडक्ट वाइज हमें a क्यूब चाहिए. So what we'll do is guys we will divide a into 3 parts, 3 equal parts, always equal. क्यों? ताकि guys जो AMGM की inequality में equality है that can hold true when they are equal. तो guys what we'll do is हमें ABC create करना है ना, a plus b plus c. तो a को क्या किया, 1/3 1/3 तीन हिस्सों में बराबर तोड़ दिया, है ना, into 3 equal parts. तो a/3 each. तो वैसे तीन टर्म्स ऐड होंगे तो a क्रिएट हो जाएगा ना. सिमिलरली b स्क्वायर है अगर, है ना, अगर आपके पास b स्क्वायर टर्म है तो गाइज हमें इसका मतलब b को दो टर्म में तोड़ना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट में दो बन जाए. तो विल डिवाइड b इक्वली इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज b/2 प्लस b/2, ठीक है? एंड दिस टर्म c. फाइन गाइज, c तो 1 ही है और यहां पे भी c है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम अप्लाइंग AMGM ऑन दिस 6 क्वांटिटीज. a/3 के 3 टर्म्स हैं, b/2 के 2 हैं और एक c का है. सो थिंक अबाउट इट गाइस. तो क्या हुआ, नीचे 6 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? am तो 6 हो गया क्योंकि 6 टर्म्स होंगे, बाई 6 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. तो गाइस व्हाट इज दिस, देयर प्रोडक्ट a/3 a/3 a/3, है ना, इनटू b/2 b/2 एंड c होल रेज टू पावर 1/6. तो गाइस लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में क्या बन गया, अब a प्लस b प्लस c बाई 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, गाइस प्रोडक्ट में क्या बनेगा देखो, a क्यूब b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इज 27 इंटू 4 रेज टू पावर 1/6, है ना? तो गाइस राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. तो गाइस देखो अंदर क्या बन गया, दैट वाज द रीजन वी डिड दिस. a क्यूब b स्क्वायर c का प्रोडक्ट पता था ना, तभी तो हमने a को 3 पार्ट्स में तोड़ा ताकि a 3 आ जाए, a क्यूब क्रिएट हो जाए प्रोडक्ट में, और b स्क्वायर क्रिएट हो जाए, इसलिए b को 2 हिस्से कर दिए इक्वल, ताकि b/2 में b स्क्वायर क्रिएट हो जाए. तो नाउ गाइस इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 108 अपॉन 27 इंटू 4 पावर 1/6. तो गाइस आप देख सकते हो तो पूरा कैंसिल करेगा ही ना, 27 इंटू 4 इज 108, 1 पे कैंसिल हो गया. सो दिस इनइक्वालिटी इज 1
So guys, this will give us कि a plus b plus c has to be greater than equal to 6. Okay, so guys, this is a typical method to solve this. That this का minimum value क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. Understood the method, guys? I hope this method is clear. कि कैसे solve करते हैं? कि अगर आपको product दिया हुआ है, you try to create the product in the GM term. और उसके accordingly आप terms को break up करते हो. All right. So make it a point about this question. Let's confirm the answer. So the correct answer is 6. Right, as you can see. Okay. So guys, let's see one more variation or one more question based on this kind of question. Okay. Let's see. This is the second part. Again, the product is 108 again. But this time, guys, the minimum value किसका find करना है? 2a का, b का, 8c का. है ना? Plus 5. तो guys, one thing is clear. कभी ये 5 constant को include नहीं करते minimum term के लिए ना. वो तो बाद में last step पे add कर देंगे हम. So the terms that we are, concerned about are these three terms. 2a, b and 8c, right? तो guys इसमें अब हम क्या करें? Again वही concept, a cube चाहिए ना, so we have to break up 2a into 3 parts. तो meaning 2a by 3 plus 2a by 3 plus 2a by 3, ये तो हो ही गया. हमें b 2 चाहिए, फिर से b यहाँ पे एक ही है, तो b by 2 plus b by 2 कर देंगे. And 8c, c तो 1 ही चाहिए, तो 8c again, so whole divided by 6. 6 terms है. So we'll divide by 6 greater than equal to, what will be their product this time? 2a by 3, 2a by 3, 2a by 3 into b by 2, b by 2 into 8c. Whole raised to power 1 by 3, 1 by 6, right? 6 terms are there. तो बच्चों वैल्यूज क्या मिलेंगे देखो. तो राइट साइड पे क्या, लेफ्ट साइड पे क्या मिल गया पहले तो 2a plus b plus 8c by 6 greater than equal to, ठीक है. तो बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, ऊपर कितना बन गया 2 2 2 8, तो 2 की पावर 6 इनटू, एज यू कैन सी गाइस देखो ऊपर क्या बनेगा ना a क्यूब, वही एक्सप्रेशन बनेगा a क्यूब b स्क्वायर c, है ना. और क्या बना नीचे 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब होल पावर 1 by 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे भी 3 ही रह जाएंगे, है ना. नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यूज. सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 क्यूब इंटू 108 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, है ना, 1 by 6. तो गाइज क्या होगा, 3 क्यूब इज 27, विच विल कैंसिल 108 फॉर 8, राइट, सॉरी 4. Is it correct? Okay, 2 cube 27 will cancel 108. Let me think about it, guys. Okay, I think guys I made a mistake here. यहाँ पे a square होना चाहिए था ना. Okay, there were two 2's, so here it was a square, 2 square. So it will cancel for power 4. Okay, not 3. So यहाँ पे थोड़ा सा difference आ गया, यहाँ पे 2 power 4 आएगा. तभी मैं सोच रहा हूँ कि complete क्यों नहीं बन रहा. Generally the questions are framed so that there are complete, power बन जाए उस तरह से. तो guys 2 power 4 into 4 कितना हो गया, 2 power 6, right? 2 power 6 raised to power 1 by 6 will give you 2, right? तो guys यहाँ से क्या मिला हमें finally, if you multiply 6 on that side, so 2a plus b plus 8c greater than equal to 12, है ना. 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 into 2 12 हो जाएगा. So now if you add another 5 to this, जो हमारी inequality है, so you just add another 5 to it, so it will become 17 then. तो गाइस इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, the minimum value must be 17. ओके, तो ये आंसर आ जाएगा. Got it? So the correct answer would be 17. Okay, so guys, idea is clear for how to deal with such kind of questions. All right, great guys. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's have a quiz question. Let's see how many of you get it right. Okay, although it will be not that difficult. चलो, okay guys, देखते हैं. ठीक है, चलो, here it is. Okay, you can pause the video and try this question, guys. Then we'll discuss it. Okay,
ऑलराइट गाइस, आई होप सबने ट्राई कर लिया है इसको. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. So guys, it's given to us that alpha, beta, gamma, delta are four positive real numbers and the product is 1. Alpha, beta, gamma, delta 1 है. Then we have to find the minimum value of 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 plus gamma, 1 plus delta. तो guys देखो, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? We'll have to use the similar method that we used earlier कि दो दो का पेयर बना के चलते हैं. What if I apply AMGM on 1 and alpha? Right? So क्या लिखेंगे? 1 plus alpha by 2 is greater than equal to their product. Alpha into 1 तो alpha ही होता है. तो रूट अल्फा हो गया ना, है ना. सो व्हाट कैन बी राइट इट एज 1 प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अल्फा. राइट. तो गाइस इसी तरह से 1 प्लस बीटा भी होगा, 1 प्लस गामा भी होगा, 1 प्लस डेल्टा भी आ जाएगा. सिमिलरली विल राइट 1 प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट बीटा, है ना. सिमिलरली 1 प्लस गामा is greater than equal to 2 root gamma and 1 plus delta is greater than equal to 2 root delta. So multiply these four equations. So guys left hand side पे क्या मिलेगा? 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 plus gamma into 1 plus delta greater than equal to. तो guys राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 16 रूट में क्या आएगा? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. एंड गाइस सिंस हमें दिया हुआ है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 1 है, प्रोडक्ट 1 है, सो द आंसर इज प्रीटी सिंपल नाउ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ जाएगा, है ना. सो गाइस द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी. राइट, 16 वुड बी द आंसर. राइट, इज दिस थिंग क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ, आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑलराइट, great guys. So let's do one last quiz question. Okay, let's see. So here is the question guys. So do pause the video and try this question. All right. So guys, I hope सबने try कर लिया इस question को. Okay, let's solve this. So if P and Q are positive real numbers such that P square plus Q square is 1. Guys, तो हमें squares का sum 1 दिया हुआ है. We have to find the maximum value of PQ, not the minimum this time. So quite an easy one guys, just the roles have reversed. हमें squares का sum पता है, right? तो guys very simple. If अगर हम apply करें AMGM on P square and Q square, the two terms जिनके ऊपर हम AMGM apply करेंगे, those are P square and Q square. तो P square plus Q square by 2 is greater than equal to, क्या लिखेंगे हम? P square Q square का रूट, राइट. दो के ऊपर AMGM लगाएंगे तो ऐसे ही लगेगा. बट गाइस P square plus Q square कितना है? 1 है, राइट. दैट इज 1 by 2 is greater than equal to, this is PQ. That's it guys. आ गया ना सॉल्व होके. कितना सिंपल से कि PQ जो प्रोडक्ट है that is less than equal to half. So the maximum value of PQ is half, right? 1 by 2. Got it? Clear है guys? So the maximum value of PQ is 1 by 2. Okay, so we can confirm here the final answer is B. Okay guys, pretty much easy. So guys, yes, we have not done that difficult of a questions right now. ठीक है, we will do those questions after we complete the whole session, right? Whole chapter and all the, you know, कि complete course complete हो जाएगा, फिर we can see some extra questions. और कुछ इसके अच्छे questions हमने guys inequalities में ही रखे हुए हैं, because then we are into the zone to solving inequalities. And right now we have to understand just कि कैसे apply होता है. Okay? So बहुत ज़्यादा difficult questions में क्या होता है? Multiple types of inequalities use होती है. उसमें हम यूज करेंगे जब जाएंगे हम इनइक्वालिटी टॉपिक को करेंगे. ओके, सो दिस मच इज एनफ फॉर द टाइम बीइंग. इफ नीडेड विल डू सम क्वेश्चंस इफ नीडेड इन द नेक्स्ट सेशन, है ना. सो गाइस, इफ यू लाइक द क्वेश्चंस एंड लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM, you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app
or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right. Thank you guys. Thank you.